नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मेरी मौजूदगी और यकीन मानिए चाहकर भी मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग नहीं कह पा रही हूं क्योंकि आज की मॉर्निंग गुड तो कतई नहीं है क्योंकि देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ करीब 11 घंटे पहले वो अब भी रूह कपा रहा है। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, यकीन मानिए जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं क्योंकि आज जो मेरे साथ हो सकता था, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं जो सुनकर शायद आपको लगेगा कि अगर आपके माता पिता आपके घर वाले यहां होते तो उनके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। 8 से 8:30 बजे के करीब बताया जा रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 में इतनी ज्यादा बेतहाशा भीड़ थी जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। लोगों का दम घुटा, भगदड़ में लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा बताया जा रहा है 18 तक पहुंच गया है। 12 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन देखिए, अभी आप सुबह की तस्वीर देखिए इस प्लेटफॉर्म की, सब कुछ सामान्य नजर आएगा। लेकिन अब से करीब 11:30 घंटे पहले यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर तिल तक रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई सारे हैं जो आज एबीपी न्यूज पूछ रहा है सिस्टम से। तमाम तरह के दावे किए गए हैं कि बहुत ज्यादा व्यवस्था की गई है, महाकुंभ के चलते स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। फिर वो इंतजाम कल रात कहाँ थे जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, देश की राजधानी का ये रेलवे स्टेशन है जहां पर भगदड़ हो जाती है और उसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। एसओपी फॉलो जरूर किया गया है। एसओपी इस चीज का कि जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसके बाद क्या कहना है और क्या बताना है, वही हुआ है। संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं लोगों को के प्रति और लगातार तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो जांच करेगी, इस हादसे की रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। लेकिन सवाल तो बनता है ना, और सवाल पूछा जाएगा। सवाल यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब इतनी ज्यादा भीड़ हुई तब रेलवे के अधिकारी कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे जिनकी जिम्मेदारी थी ये सुनिश्चित करना कि ऐसा कोई बड़ा हादसा पेश ना हो। बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जान गई है, कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में हैं, कई लोग अपनों की तलाश करने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज भी लगातार सवाल पूछ रहा है। देर रात हमारे तमाम सहयोगी इसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। जो तस्वीरें उन्होंने देखी, दुनिया को दिखाई, देश को दिखाई, वो भयावह थी। यहाँ पूरी तरीके से अब साफ सफाई कर दी गई है। कोई नामो निशान नहीं बचा है जिसको देखकर आप ये बता पाए कि यहाँ पर कुछ हुआ था, कोई बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन हादसा तो हुआ था, अब उस सफाई यहाँ पर कर दी गई है, सफाई दी भी जा रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है, आपको पता है कल रात यहाँ पर क्या? हम तो अभी वैष्णो देवी से ही आ रहे हैं। आप लोगों की आपस में कोई बातचीत हुई, आप लोगों को पता चला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कर भगदड़? नहीं पता चला। आप लोग कहाँ? मैं तो सादरा जाऊंगा। आप लोग कहाँ? प्रयागराज जाना है। आपको पता है कल रात? हाँ, कल रात को मैम पूरा स्टेशन ब्लॉक कर दिया था। आप कब से है पहले? कल शाम से ही हैं हम। हाँ, आपको पता है कि यहाँ? हाँ मैम, भगदड़ मची थी 3-4 बजे करीब मैम। कैसे हालात थे कल रेलवे? बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पब्लिक ज़रूरत से ज़्यादा आ गई थी अंदर। और उसके बाद जब ट्रेन आई प्रयाग जाने वाली तो उस समय ट्रेन पे चढ़ने के वजह से कई पब्लिक जो है गिर गई, पता नहीं क्या हुआ, मैं भी नहीं देख पाया क्योंकि अंदर उस समय ब्लॉक कर दिया था। जब पब्लिक ज़्यादा आ गई इस वजह से स्टेशन को ब्लॉक कर दिया था। करीब अगर मैं बात करूं, अभी तो स्टेशन लगभग खाली नजर आ रहा है। कितनी भीड़? भीड़ तो होगी मैम, बहुत ज़्यादा थी भीड़। हाँ, कितने लोग एक साथ? अभी 4-5 आदमी हैं। लोग हैं, इन्हें प्रयागराज जाना है। लेकिन ये देखिए ट्रेन की भीड़ भी आपको दिखा देती हूँ। ये प्रयागराज एक्सप्रेस है जो अभी प्लेटफॉर्म पर आई है और देखिए खचाखच भरी इस ट्रेन में आपको लोग नजर आ रहे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंची है जहां कल देर रात बड़ा हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है और इतनी ज्यादा भीड़ थी। जो चश्मदीद यहाँ मौजूद है जिन्हें प्रयागराज किसी ट्रेन से जाना है, आपसे कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, अनकंट्रोल्ड हो गई थी। कोशिश की जा रही थी कि रास्ता ब्लॉक किया जाए लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज एक्सप्रेस यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई है। कई लोगों को रवाना होना है, प्रयागराज के लिए जाना है। कई लोग देखिए यहाँ पर गंगा जल लेकर आ भी रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में कई तरह के सवाल उठाती हैं। अब जिस तरीके की तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है जहाँ सब कुछ लगभग व्यवस्थित नजर आ रहा है, ऐसी तस्वीर कल भी हो सकती थी क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि महाकुंभ 26 फरवरी तक चलने वाला है। 13 जनवरी से उसकी शुरुआत हुई है। ये बात सबको पता थी कि जिस बड़े स्तर पर महाकुंभ में लोगों को आने का न्योता दिया जा रहा है, इस इवेंट को जितना ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है कि भीड़ होगी
होगी और अप्रत्याशित होगी तो उसको व्यवस्थित करने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए? किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा था? जो हादसा कल हुआ वो टल भी सकता था अगर व्यवस्था इस तरीके से की जाती। चश्मदीद जो यहाँ मौजूद थे एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स से अपनी बात कहते हुए बता रहे थे कि जनरल की टिकट बेतहाशा कल लोगों को बेची गई, ये बोलते हुए कि जहां जगह मिले वहां चढ़ जाइएगा। क्या ये भी एक हादसे की बड़ी वजह है? इसको लेकर भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कई सारे लोग इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं इस ट्रेन से उतरते हुए जो कि कुंभ से होकर आ रहे हैं और ये वही ट्रेन है जिससे अब कई सारे लोग प्रयागराज का रुख करेंगे। स्टेशन पर अब उतनी भीड़ नहीं है जितनी बताया जा रहा है कि कल रात को थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन लगातार सिस्टम से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ पर जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार रेलवे स्टेशन से आप तक तस्वीरें भी हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।